आप सबको जय एक बार फिर से आप सबको इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और एक सच्चा मसीह जीवन जीना चाहता है। और मैं ये वीडियो उन सभी मसीह भाई बहन के लिए बना रहा हूँ जो ये जानना चाहता है, क्या एक मसीह होते हुए क्या दीपावली का जो पर्व है, जो लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है, इसे मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं। अगर आप इन बातों को जानने में थोड़ा इंटरेस्ट लगते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप सच्चाई को जान सके और सत्य आपको स्वतंत्र कर सके। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं दीपावली जो है लक्ष्मी पूजा क्यों किया जाता है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा अर्थात दीपावली जो मनाने का जो कारण है, इसका अनेकों कारण है। उनमें से दो कारण आज मैं आपको बतलाऊंगा, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जिसमें जो पहला जो कारण है वह है नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को इसी दिन में वध किया था, और इस बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में, प्रतीक के रूप में लोग दीप जलाते हैं, उत्सव को मनाते हैं, खुशियों को मनाते हैं। और जो दूसरा जो लक्ष्मी पूजा का जो अर्थात दीपावली का जो मुख्य और असली कारण है वो ये है, आप सब जानते हैं अमावस्या के दिन में जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए, अर्थात समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी उत्पन्न हुआ, उस समुद्र से निकला। जब लक्ष्मी माता उस समुद्र से निकले तो उसको खुशी के लिए, उसके स्वागत के लिए, उसकी आराधना करने के लिए लोगों ने दीप जलाया, उत्सव मनाया, उसकी आराधना किया। उसके बाद श्री हरि से उसका शादी हुआ। इस खुशी में लोग दीप जलाते हैं, माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं, उत्सव को मनाते हैं, जिसे सारा संसार जिसे दिवाली या लक्ष्मी पूजा के रूप में जानते हैं। और इसे दीप जला करके लोग अपना खुशियों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि उस दिन में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था समुद्र के द्वारा। तो इन बातों, इन कथा के द्वारा में लक्ष्मी पूजा किया जाता है। इनकी आराधना के लिए, उनकी महिमा के लिए जो ये दीप को जलाया जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या एक मसीह होते हुए भी ये लक्ष्मी पूजा अर्थात दीपावली की जो पर्व है ये मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक मसीही व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं, उस व्यक्ति के लिए मूर्ति पूजा करना पाप है। सबसे पहला बात, एक मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और इस दीपावली में माता लक्ष्मी की प्रतिमा बना करके उसकी आराधना किया जाता है, उसका पूजा किया जाता है दिवाली के दिन में। तो इसीलिए एक मसीही व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। इस दिवाली को, उसकी लक्ष्मी माता की महिमा करने के लिए इस दिवाली के पर्व को भी वो नहीं मना सकता। अगर जो वो मूर्ति पूजा करता है एक मसीही, तो वो पाप माना जाता है। और हम बाइबल को पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 20 अध्याय 1 पद से 4 पद के बीच में हमें मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया गया है। और अब परमेश्वर को छोड़ करके दूसरों को भी ईश्वर करके मानने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। इसीलिए एक मसीही व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं कर सकता है। इन बातों को आप ध्यान रखिए। दूसरी बात क्या है, हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन को क्या लिखा हुआ है, इसीलिए यदि कोई मसीह है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं होगी। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, और विश्वास करने से पहले हो सकता है कि आप लक्ष्मी पूजा या दिवाली की जो पर्व है ये आप मनाते होंगे, लक्ष्मी पूजा करते होंगे। लक्ष्मी और गणेश के इस दिन में पूजा किया जाता है, इस लक्ष्मी पूजा में अर्थात दीपावली में।
हो सकता है कि आप पहले मनाते होंगे, क्योंकि पहले आपका उसमें आस्था था, उसमें आपका विश्वास था। तो उन धार्मिक अनुष्ठानों को आप पूरा किया करते थे पहले। लेकिन आप जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिए हैं, आप बपतिस्मा ले चुके हैं और सच्चा मसीह जीवन जीना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे हैं, तो आपके लिए मसीही में सब बातें नई है। पुरानी बातें जो था वो बीत गया, वो सब खत्म हो गया और देखो ये सारी बातें नई हो गया। और इस नया जीवन में पुराना काम, पुराना पूजा पाठ जो भी आप पर्व त्यौहार मनाते थे, उन देवी देवताओं को खुश करने के लिए, उसकी महिमा के लिए, उन चीज़ों को आप इस मसीही जीवन में यीशु को विश्वास करने के बाद आप करना आपके लिए पाप होगा। बाइबल के अनुसार बाइबल में मूर्ति पूजा करने के लिए आपको मना किया गया है। एक वचन और आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन अर्थात रहन सहन व्यवहार भी बदल जाना चाहिए। इसलिए इस संसार के लोग जो मूर्ति पूजा करता है, जो पर्व त्योहार मनाता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई न कोई कारण है। जितने भी पर्व त्योहार मनाया जाता है उनके पीछे बैकग्राउंड में कोई न कोई कारण, कोई न कोई वजह छुपी होती है। छठ पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य की उपासना करते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि लक्ष्मी पूजा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके विश्वकर्मा बाबा को उसने मूर्ति बनाकर लोग पूजा करता है। तो हर एक पूजा, हर एक जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके पीछे कुछ न कुछ कथा कहानी जुड़ा हुआ होती है। तो उन देवी देवताओं को से संबंधित होती है, उन देवी देवताओं से उस जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसका बात जुड़ी होती है। उसी के कारण से उसको किया जाता है, उसको महिमा देने के लिए उस धार्मिक अनुष्ठानों को, जैसे दीपावली हो या और कोई भी पूजा पाठ हो, तो उनको वो जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो उसको खुश करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए उन लोग करते हैं। लेकिन एक मसीही होते हुए क्या आप उस देवी देवताओं को जिस कार्य में महिमा मिले, क्या उस देवी देवताओं को क्या आप महिमा देना आपके लिए सही है? मेरे प्रियो, बाइबल हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है। बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती है। अगर आप, परमेश्वर ने क्या कहा, तुम मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, निर्गमन उसका 20 अध्याय में लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप परमेश्वर को छोड़ करके किसी दूसरों को ईश्वर के दर्जा, आप ईश्वर के स्थान पर नहीं बिठा सकते हैं। वैसा करना आपके लिए गुनाह होगा, पाप होगा। और ये जो दीपावली है किसके लिए है? जो माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को, जो भगवान शंकर के जो पुत्र है उस पर जो आस्था रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उनको मानते हैं, वो उन लोग जो है इन जो दीपावली के जो पर्व है उनको वो मनाता आया है, आगे भी वो मनाएंगे। लेकिन आप एक मसीह हैं, आप उन चीज़ों से उठ करके आप बाहर आए हैं, तो आपके लिए ऐसा करना गुनाह होगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बिना धार्मिक अनुष्ठान किए हुए अर्थात बिना पूजा पाठ किए हुए क्या हम दीप तो जला ही सकते हैं? उसमें क्या है? दीप तो अंधियारों को मिटाने के लिए है। वो अंधियारे में रोशनी प्रकाश करता है, रोशनी फैलाता है, अर्थात बुराई पर अच्छाई के विजय की प्रतीक है ये। हाँ, दीप जलाना गलत नहीं है, आप दीप को जला सकते हैं, लेकिन दीप जलाना तब सही होगा जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। अगर जो आप उन देवी देवताओं को इम्प्रेस करने के, उसकी महिमा के लिए करेंगे, तो ये सरासर मेरे ख्याल से बाइबल के अनुसार ये गलत माना जाएगा। इसीलिए ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में जो मूर्ति पूजा होती है उससे आप अपने आप को बचाए रखिए, मूर्ति पूजा से आप बचाए रखिए। आपको घूमना है, उन लोगों के घर में जाइए, घूमिए फिरिए, उन लोग को जो है उसमें आप शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो पूजा पाठ है, उसमें आप शामिल
नहीं हो सकते हैं। मैं आपको निष्कर्षण के तौर पर ये आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके पड़ोसी दीपावली मनाते होंगे, या आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ के समाज के लोग भी दीपावली का त्यौहार वो मनाते होंगे, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। हो सकता है कोई आपको न्योता दे या कोई आपको बुलाए, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसकी आराधना आप नहीं कर सकते हैं, उसकी पूजा आराधना आप नहीं कर सकते हैं। उन धार्मिक अनुष्ठान से आप दूर रहिए, आप मूर्ति पूजा से आप बचे रहिए। परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं देता है आपको, बाइबल इसकी इजाज़त आपको नहीं देता है, और दीपावली वो उसके लिए है। आप एक मसीह हैं, तो आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप को पाप से बचाए रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दीपावली का त्यौहार आपके लिए खास करके नहीं है, वो उसके लिए है जो उस पर आस्था और विश्वास रखता है। अगर जो आपका विश्वास उस पर है तो आप कर सकते हैं, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि विश्वास करना आपका है। आपका कैसा विश्वास है वो आप खुद तय करेंगे कि आपको किसके रास्ते पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलना है कि जो संसारिक लोग जो चलते हैं उस पर आपको चलना है। वो तय करने की जिम्मेदारी वो आपकी है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन चुनाव आपका है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा कि आप किसकी चुनाव करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाना चाहते हैं कि आप उन देवी देवताओं के साथ में जाना चाहते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपको मसीह जीवन जीना है कि आपको किस प्रकार से जीवन जीना है। लेकिन याद रखिए, मूर्ति पूजा आप नहीं कर सकते हैं। ये दिवाली का पर्व भी आप निश्चित रूप से आप नहीं मना सकते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।